इस वक्त मैं भागलपुर के राजपुर गांव के बाबूपुर में हूँ। यहाँ पे 1 कट्ठे ज़मीन के लिए 3 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें से एक महिला शामिल थी। जिनकी हत्या हुई है वो उनके शहबाज भाई हैं जो कलीम साहब, उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई और इनका बेटा, और एक और महिला है जो एक्सपायर कर गई। ये घटना स्थल है, आप दिखाइए, ये घटना स्थल है जहाँ पे ये घटना हुई है और 3 लोगों को तो मौत की नींद सुला दिया गया सिर्फ 1 कट्ठा ज़मीन के लिए। तो ये कलीम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आप किनका निधन हुआ? लड़का का नाम है मोहम्मद सलीम। अच्छा। एक तो मेरा पत्नी है, उसका नाम है बेबी। एक तो मेरा और लड़का नाम है जब्बार, पूरा घायल है, वो पटना में अभी भर्ती है। और कटिटा रेलवे की खातिर, जमीन की खातिर इतना विवाद है बढ़ाया है। तो ये विवाद कब से चल रहा था? विवाद कोई दिन से नहीं चल रहा है, ऐसे अचानक झगड़ा करने के लिए तुल गया। विवाद पहले था तो पहले सॉल्व हो गया था, पहले फिर उसके बाद 1 तारीख को ऐसा किया कि एकदम हंगामा पूरा मचाइए था। उसका 2 भाई था, हमने घर में घुस के छुरा मारा भाई को। उसके बाद सनफराज मेरा बेटा को छुरा मारा, और फिर बेटा सनफराज ने दूसरा बेटा को छुरा मारा, फिर सनफराज ने हमारा चचेरा भाई का बेटा को भी छुरा मारा। तो ये विवाद जो है कलीम साहब, ये कब से चल रहा था और आपने किसी प्रशासन को खबर किया था कि ये विवाद चल रहा है, आने वाले दिन में कुछ भी घटना हो सकती है? ये विवाद हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं किए हैं। अच्छा। ऐसा यहाँ गांव में सॉल्व कर देता था, सॉल्व रह जाता था। ऐसा विवाद ऐसे अचानक उठा लिया। एक शहबाज भाई हैं जिनका एक बेटा की हत्या हो गई सिर्फ 1 कट्ठे ज़मीन के लिए, और सर क्या था कारण जिसके वजह से? हमारे बेटा से उसको कोई ताल्लुक नहीं था, हमारे बेटा से कोई दुश्मनी नहीं। हमारा बेटा पढ़ने लिखने वाला था, बीए का परीक्षा दिया हुआ था बेटा। अब बेटा हमारा दुकान आया था सौदा लेने के लिए, और वही मेरा बेटा बोला कि सभी को मार दीजिएगा भैया। बस इतने में हमारे बेटा को घींच के वो चाकू मार दिया, और हमारा बेटा जब छोड़ा के भागने की कोशिश किया तो वापिस में उसका शमशाद ने पेट में चाकू मारा। दोनों बाप बेटा मिल के मारा चाकू। कितने लोग को अरेस्ट हुए इस कांड में? अभी तक में 5 गो अरेस्ट हुआ है, 2 गो फिरारी है, दोनों लेडीज फिरारी है। धमकी भी दे रहा है, और वो धमकी भी दे रहे हैं खीरीबान में कि ऐसा जब मेल माप में नहीं करोगे तो हम भी और सबको मारेंगे। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किसी की जान चली गई और उसके बावजूद थ्रेट मिल रहा है, धमकी दी जा रही है कि आगे भी ये घटना कर देंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे बाबूपुर में ये घटना हुई थी, जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं जिस जगह पे, यहीं पर 3 लोगों की हत्या हो गई और कई लोग बुरी तरह से घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, और 3-4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 2 फरार है जी। तो ये कारण ये रहा कि वो जमीन का ये कारण रहा? हाँ सर, वो रेलवे का जमीन है, वो शमशाद ने चंसों के जमीन का बगल में वो पर जा करके साइड में लेटरिंग वगैरह क्यों बनाओगे, तो इतने में जो कि शमशाद और शमशाद का बेटा उनको मारा, और उनकी बीवी को आधा खटका हुआ चावल उसके बदन पर उझल दिया, उसका पीठ वगैरह जल गया। अभी तक वो भी बेचारी हॉस्पिटल में है। और उसके बाद कितने लोग घायल हैं? अभी तो वो लोग 1 लेडीज घायल हैं, और अभी हमारा भतीजा एक पटना में घायल है। और हम लोगों का 3 मृत्यु हो गया, एक हमारा मोहम्मद इश्तियाक, एक हमारा भतीजा मोहम्मद सलीम, एक हमारा भाभी है बीबी, कलीम का बीबी, उनका भी इंतकाल हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये विवाद कितने सालों से चल रहा था? ये तो सर यही 2-4 महीना से झंझट झमेला हो रहा था, तो गांव समाज ने समझा बुझा के सबको शांति कर देता था। और 1 तारीख को वो अपना मीटिंग बनाया, पी खा करके आया, छुराबाजी कर लिया 9:30 पौने 10 बजे रात में। ये थे कलीम साहब और शहबाज साहब, जिन्होंने कहा कि हमारे वाइफ को मार दिया गया, हमारे बेटा को मार दिया गया है,
और ये 1 कट्ठे जमीन के लिए 3-3 हत्या हो गई। आप सोच सकते हैं कि मानवता कहाँ तक गिर गई है, कितने शर्म की बात है। तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। ये लोग गरीब हैं, टेम्पू चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन दहाड़ी मजदूर करके किसी तरह 2 जून रोटी की तलाश में दिन भर भटकते रहते हैं और 2 जून रोटी किसी तरह से इनको मुहैया हो पाती है। भागलपुर राजपुर से कैमरामैन मिराज खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।